सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन ने सुबह 6 बजे कार्रवाई की है। कैप्टन मनोज पांडे चौक के सौंदर्यीकरण को लेकर ये कार्रवाई की गई। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अवैध मजार पर भी बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। बुलडोजर एक्शन के दौरान 15 थानों की पुलिस फोर्स तैनात थी। एक कंपनी पीएससी को भी तैनात किया गया था। शहर कोतवाली इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ है। जी कैप्टन मनोज पांडे जी के सम्मान में इस चौराहे के सौंदर्यीकरण का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में लिया गया था, जिसके क्रम में कैप्टन मनोज पांडे चौराहे के चारों तरफ 150 मीटर की परिधि में सभी को सर्वे करके जो भी अवैध अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दी गई थी। नोटिस देने के उपरांत जो है उनको सुनवाई का मौका दिया गया। उनकी जो भी आपत्ति है उसको नियमानुसार निस्तारित किया गया। उसके बाद समय समय पर निरंतर इसकी अनाउंसमेंट कराई गई। यहाँ पर उसके उपरांत ही आज ये जो है कई लोगों ने अपनी स्वेच्छा से हटा लिया और जिन लोगों ने नहीं हटाया उनको फिर आज वहाँ पर वो हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और ओवरऑल इसमें सौंदर्यीकरण का कार्य जैसे कि ग्रिल का कार्य और अच्छा लेन बनाने का कार्य, ट्रैफिक सिग्नल का कार्य आदि किया जाना प्रस्तावित है। कैप्टन मनोज पांडे चौक पर अतिक्रमण को लेकर आज एक बार फिर से योगी सरकार का बुलडोजर चलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैप्टन मनोज पांडे के चौक को जो सुंदरीकरण कराए जाने को लेकर जो अतिक्रमण था उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया बताते हैं कि सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में शुरू की जाएगी। इसको तैयारियों को लेकर यहाँ पर तमाम बुलडोजर भी आ चुके हैं। जिले की जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें हैं, उनसे एक एक जो है बुलडोजर मंगा लिया गया है। पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर चौक पर कैप्टन मनोज पांडे चौक पर कर दिया गया। सारे अधिकारी एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सीओ सिटी, तमाम अधिकारी जो है आला अधिकारी वो यहाँ पर आ चुके हैं। बस थोड़ी देर में अतिक्रमण का जो अभियान है, अवैध अतिक्रमण है, उसे हटाया जाएगा। बताते हैं कि जो सबसे पहले अतिक्रमण का जो शुरुआत होगी वो पुलिस चौकी से होगी, क्योंकि पुलिस चौकी भी अतिक्रमण में आ रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कभी किसी प्रकार का कोई यहाँ पर विरोध ना हो, इसको लेकर यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। बॉडी प्रोटेक्टर से लेकर हेलमेट और डंडा सभी लगा है कि किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर जो लोगों अवैध अतिक्रमण किया गया है उनके द्वारा कोई विरोध भी ना किया जा सके। लगातार यहाँ पर पुलिस जो है लोगों को समझा रही है और लोग जो है खुद भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, अपने आप जो है अतिक्रमण हटाने के लिए लगे हुए हैं। हमारे साथ में एसडीएम सदर जो है धामनी एस, उनसे हम बात करेंगे कि जो प्रक्रिया शुरू हो रही है वो क्या होगी। मैम, जो आज अतिक्रमण हटाने की जो है, देखिए मैडम, जो एसडीएम मैम है उनका कहना है कि प्रक्रिया शुरू हो रही है। लगातार यहाँ पे जो लोग सहयोग भी कर रहे हैं उस अतिक्रमण को हटाने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खुद लोग जो है जो चौकी पे जो अतिक्रमण था वो चौकी पे अतिक्रमण जो लगा हुआ था उसको हटाया जा रहा है। खुद अपने हाथ से लोग हटा रहे हैं। ये लगातार प्रशासन का लोग सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के आज जो है कैप्टन मनोज पांडे चौक के जो सुंदरीकरण को लेकर जो प्रशासन की एक जो मुहिम थी उसमें जो अतिक्रमण जो बाधा बन रही थी उस अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हो चुका है। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर। विकसित उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कार्य योजनाओं को ठोस फ्रेमवर्क के साथ जमीन पर उतारने के। आपको बता दें, योगी सरकार ने साल 2047 तक $6 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। सीएम योगी ने कहा कि इस लक्ष्य को सेक्टरवार रणनीति से हासिल किया जा सकता है। सीएम योगी आज लखनऊ नगर निगम के बेहतर कूड़ा प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 9:30 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम होगा। दरअसल कूड़ा ढोने में डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। चरणबद्ध तरीके से इन वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल 981 इलेक्ट्रिक और 169 सीएनजी वाहन से कूड़ा ढोने का काम किया जा रहा है। इटावा में बन रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर में भगवान राम की मूर्ति को लेकर अखिलेश यादव के पोस्ट पर सियासी घमासान तेज हो गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधा। केशव मौर्य ने इसे एसपी और अखिलेश की अवसरवादी राजनीति करार दिया। साथ ही ये भी लिखा कि आज राम भक्ति का दिखावा कर रहे हैं। 2027 में इन्हें ना तो हिंदू मिलेगा और ना ही मुसलमान।
इटावा में अखिलेश यादव केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। अब इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश ने भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, प्रभु राम की अभिराम मूर्ति निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर इटावा। अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर फौरन पलटवार कर दिया। जवाब में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी पोस्ट में लिखा, बीजेपी के डर से पहले मंदिर बनवाना और अब प्रभु श्री राम लला की मूर्ति लगवाने की चर्चा करना, ये समाजवादी पार्टी की अवसरवादी राजनीति का नया चेहरा है। विडंबना ये है कि जिस सपा और सपाइयों के दामन पर राम भक्तों के खून के छींटे लगे हों, वे आज राम भक्ति का स्वांग रच रहे हैं। यदि वास्तव में आस्था का सम्मान होता और नियत सही होती तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनी ईदगाह को हटाकर भव्य मंदिर निर्माण की बात करते और बाबरी समर्थकों के खिलाफ भी आवाज उठाते। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव और एसपी नेताओं पर सनातन और आस्था के अपमान के आरोप लगाती रही है। राम मंदिर निर्माण के बाद अखिलेश यादव के दर्शन करने नहीं जाने पर भी बीजेपी लगातार हमलावर है। इसे लेकर ही केशव मौर्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, दुविधा में फंसे सपा बहादुर और उनकी सपा ना तो राम भक्तों का विश्वास पाएगी और ना ही अपना कथित वोट बैंक बचा पाएगी। 2027 में इनको ना तो हिंदू मिलेगा और ना मुसलमान मिलेगा, तो केवल सैफई में स्थान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच छिड़े पोस्टर वॉर ने एक बार फिर भगवान राम के नाम पर सियासत तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। संसद का बजट सत्र कई दिनों के लिए बढ़ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर वर्तमान बजट सत्र को बढ़ाया जा सकता है। अप्रैल में ही 3 दिन का अतिरिक्त सेशन बुलाया जाएगा और ऐसे में संभावना है कि 2 अप्रैल को बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित न किया जाए और उसके बाद मिड अप्रैल में 3 दिन की संसद की कार्यवाही हो। डबल मर्डर केस में लखनऊ एमपी एमएलए को कोर्ट ने विधायक अभय सिंह समेत 4 आरोपियों को बरी किया है। 19 साल पहले दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। आपको बता दें 31 मार्च 2007 को थाना बाजार खाला इलाके में 2 लोगों का मर्डर हुआ था। दोनों की हत्या गोली मारकर की गई थी। इसे लेकर मृतक के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन इसी केस में विधायक अभय सिंह समेत 4 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान आज से शुरू किया जा रहा है। परिषदीय स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने और शिक्षा के अधिकार के तहत सभी बच्चों का दाखिला कराने को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और संगोष्ठी आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और स्कूली बच्चे शामिल होंगे ताकि कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह पाए। देश में आज से कई नए नियम लागू होने वाले हैं। कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। आम लोगों की जेब पर भी इन नियमों का असर पड़ेगा। हाईवे पर चलना अब महंगा होने वाला है। वहीं यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री भी महंगी हो जाएगी। इस पर 2% अतिरिक्त विकास शुल्क अदा करना होगा। टोल प्लाजा पर कैश भुगतान को भी पूरी तरह से बंद किए जाने का फैसला लिया गया है। किसानों के लिए नए साल में राहत की खबर है। गेहूं की एमएसपी पर बढ़ोतरी का लाभ किसानों को मिलेगा। कई बैंक एटीएम विड्रॉल को लेकर नियमों में भी बदलाव करने वाले हैं। बैंकों ने यूपीआई पेमेंट को भी एटीएम विड्रॉल से जोड़ने के नियम बना लिए हैं। सुल्तानपुर में गौमांस तस्करी से जुड़े एक मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। एसपी चारू निगम ने इंस्पेक्टर राम आशीष उपाध्याय, उप निरीक्षक अनिल यादव और हेड कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। आरोप है कि पुलिस रिकॉर्ड से बरामद गौमांस को गायब कर दिया गया, जिससे आरोपियों को लाभ मिला है। आरोप है कि घटनास्थल से सामने आए वीडियो में 1 क्विंटल गौमांस बरामद देखा गया था, लेकिन पुलिस ने अपनी लिखापढ़ी में इसे दर्ज ही नहीं किया। इस चूक की वजह से जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया तो
कोर्ट ने उनकी रिमांड खारिज कर दी और सभी 8 आरोपी छूट गए। इसके बाद हिंदू संगठन ने पूरे मामले से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। एसपी ने मामले की जांच कराई और आरोप सही पाए गए, जिसके बाद तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। जांच की गई तो वहां पर जानवरों के कुछ मांस के टुकड़े और अन्य अवशेष प्राप्त हुए। यशदीप ठठेर के तहरीर के आधार पर 5 नामित और अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें नामित 2 अभियुक्त क्रमशः छोटू उर्फ नफीस और तौहीद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसपे नफीस पे पूर्व में भी गोवध के मुकदमे दर्ज हैं। 6 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अन्य की धरपकड़ जारी है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र में 12 साल के लड़के की हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ। मां के अवैध संबंधों ने नाबालिग की जान ले ली। 2 दिन से लापता राजवीर यादव का शव रविवार को रधिया देवरिया गांव के पास झाड़ियों में मिला है। शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच की। पुलिस ने ऐसा खुलासा किया जिसके बाद लोग हैरान रह गए। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए जिस आरोपी को गिरफ्तार किया वो कोई और नहीं बल्कि मृतक की मां का आशिक था। बच्चे ने आपत्तिजनक स्थिति में प्रेमी और अपनी मां को देखा था, जिसके बाद समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने मामा को सारी बात बताने की जिद पर अड़ा था। आरोपी ने बच्चे को सुनसान जगह पर झाड़ियों में बुलाया और गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। कार्यक्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि डब्लू गौर का अपहरित बच्चे की माता के साथ अवैध संबंध था, जिसके जानकारी बच्चे को हो गई थी। इसी तथ्य को छुपाने के लिए डब्लू गौर के द्वारा पहले बच्चे को मनाने का प्रयास किया गया। जब बच्चा नहीं माना तो उसने बच्चे की हत्या कर उसकी लाश को रधिया देवरिया में नहर के पास झाड़ी में छुपा दिया गया। पुलिस के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बच्चे की डेड बॉडी को बरामद की गई और उसे पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। आरोपी डब्लू गौर को पुलिस हिरासत में लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर मुरादाबाद में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज होने से नाराजगी बढ़ गई है। एक नामजद समेत 60 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल गौ संरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने नगर आयुक्त कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया था। हिंदू संगठन द्वारा इस तरह से अपनी मांगों को रखने से नगर आयुक्त नाराज हो गए और उन्होंने एफआईआर करा दी। हमारे नगर आयुक्त महोदय ने इसके विरोध में हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दिया। क्यों? क्योंकि हमने उनके कार्यालय परिसर में हनुमान चालीसा पढ़ी। अब इस देश के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध है। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, गौरक्षा नहीं करेंगे तो हम कलमा पढ़ेंगे क्या? हम सर पर टोपी लगाएंगे क्या? नहीं मान्यवर, आप हमारे गले में फंदा डलवा दो, परंतु हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा ही पढ़ेंगे। हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि माननीय नगर आयुक्त महोदय जेएनयू से पढ़े हुए हैं। इधर अमेठी पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ रेप और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश के मामले में बड़ी कार्रवाई की। गांव वालों की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर रेप और पॉक्सो एक्ट और धर्म परिवर्तन की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी और इस मामले की जांच चल रही है। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव नानूवाला में झगड़े की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम पर एक युवक ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में पुलिसकर्मी बाल बचे हैं, जबकि पीआरवी वैन का शीशा टूट गया। जानकारी के मुताबिक एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच आपसी विवाद था, जिसकी जानकारी डायल 112 पर दी गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू किया, लेकिन इसी दौरान नशे में धुत एक व्यक्ति ने पीआरवी वाहन पर ही हमला कर दिया। खबर प्रतापगढ़ से, जहां 50,000 का इनामी गौ तस्कर मोहम्मद इब्राहिम गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ प्रयागराज की टीम ने गिरफ्तारी की है। 17 जनवरी 2026 के देलूपुर थाना क्षेत्र में 2 मवेशियों की चोरी की थी। इसने हत्या की थी। मौके से मवेशी के अवशेष भी बरामद हुए थे। एक आरोपी
इब्राहिम पुत्र हारून, जो थाना पूरा मूर्ति प्रयागराज का रहने वाला है। इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। आज एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट के द्वारा गिरफ्तार कर थाना देलूपुर पर दाखिल किया गया। थाना देलूपुर पुलिस के द्वारा उक्त आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त आरोपी को आज जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरुद्ध कराया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजरेटा में सपा नेता के रेस्टोरेंट पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामकिशोर यादव के रॉयल रेस्टोरेंट से 4 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। प्रशासन की कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।